बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इरशाद हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि सबसे पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। नादरीन, पाकिस्तानी अवाम के ख्याल में मुल्क में सबसे ज़्यादा करप्शन पुलिस में है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने मुल्क भर में करप्शन सर्वे 2021 जारी कर दिया, जिसमें मुल्क में करप्शन, महंगाई और बेरोज़गारी की बड़ी वजूहात के बारे में पाकिस्तान की आवाम से राय ली गई थी। सर्वे में आवाम की राय में बताया गया कि कमज़ोर एहतसाब, ताकतवर तबके की हवस और कम तनख्वाहें करप्शन की सबसे बड़ी वजूहात हैं, जबकि हकूमती नाअहली करप्शन, सियासतदानों की कार सरकार में मुदाखलत और पॉलिसियों पर अदम एतमाद और अदम अमल की वजह से महंगाई में इजाफा हुआ है। सर्वे में पाकिस्तानी अवाम ने पुलिस को मुल्क का सबसे करप्ट तरीन इदारा करार दिया, जबकि अदलिया को करप्शन में दूसरे नंबर पर जगह दी। सर्वे के मुताबिक 92.9% पाकिस्तानियों की राय में सबसे ज़्यादा महंगाई तहरीक इंसाफ के दौर में हुई। 85% अफराद का कहना था कि पिछले 3 साल में उनकी आमदनी में कमी आई और मौजूदा हुकूमत की खुद एहतसाबी से भी वो मुतमईन नहीं हैं, जबकि 66.8% अवाम का ख्याल है कि एहतसाब का अमल जानिबदाराना है, जबकि 50% लोगों के ख्याल में महंगाई और बेरोज़गारी में इजाफे की वजह हुकूमत की नाअहली है। 23.3% लोग कहते हैं कि महंगाई और बेरोज़गारी में इजाफे की असल वजह करप्शन है, जबकि 9.6% लोग कहते हैं कि सियासतदानों की कार सरकार में मुदाखलत महंगाई और बेरोज़गारी में इजाफे की असल वजह है। 16.6% शहरियों की राय ली गई तो उन्होंने कहा कि पॉलिसियों पर अमल न होने की वजह महंगाई और करप्शन है, जबकि 51.9 लोगों का कहना है कि करप्शन की अहम वजह कमज़ोर एहतसाब है। 29.3% लोगों की राय है कि ताकतवर तबके के हवस की वजह से मुल्क में करप्शन है, जबकि 18.8% लोगों ने करप्शन की अहम वजह कम उजरत को करार दिया है। जी नाज़रीन, ये है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का सर्वे, जिसने पाकिस्तान की पुलिस को नंबर 1 और पाकिस्तान की अदलिया को करप्शन में दूसरे दर्जे पर लाकर खड़ा कर दिया है। और सबसे जो वजह अहम बताई गई है वो हुकूमत की नाअहली बताई गई है। इमरान खान की वो हुकूमत जिसने ये कैंपेन चलाई थी कि जब इमरान खान की हुकूमत आएगी, तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी, तो मुल्क से करप्शन ख़त्म कर दी जाएगी, लूट मार ख़त्म कर दी जाएगी और मेरिट का जो म्यार है उसको बुलंद किया जाएगा, लोगों को इंसाफ मिलेगा और लोग परेशानियों से दूर हो जाएंगे, बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी, गुर्बत ख़त्म हो जाएगी, लोग ख़ुदकुशियाँ नहीं करेंगे, औरतें असमत फ़रोशी नहीं करेंगी और मुल्क में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को रियासत मदीना बना दिया जाएगा। जबकि देखा जाए तो इस वक्त रियासत अवाम को उनके हकूक़ देने में बिल्कुल नाकाम है और पुलिस और अदलिया को ये जो करप्ट तरीन इदारे करार दिए गए हैं, मैं समझता हूँ, ये मेरी राय है कि ये पाकिस्तान को मज़ीद बहरान से शिकार करने का एक प्रोपेगेंडा है। पुलिस और अदलिया इतनी करप्ट नहीं है जितना उसको दिखाया गया है, और ये सब दिखाने की वजह ये है कि वो लोग जो पाकिस्तान में आना चाहते हैं, पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और पाकिस्तान के वो लोग जो मुल्क से बाहर हैं वो पाकिस्तान में अपना पैसा भेजकर मुल्क की मईशत को सहारा देने की कोशिश करना चाहते हैं, उनको इस सब से रोकना है और पाकिस्तान को बहरान से बहरान में धकेलने की ये एक कोशिश हो सकती है। बसूरत दीगर बहुत सारे ममालिक में अगर देखा जाए तो वहाँ पर करप्शन पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा है। ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान कर्ज़ों के बोझ तले इतना दबा हुआ है कि मौजूदा हुकूमत ने पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ देने की बजाय कर्ज़ उतारने की कोशिश करने में और इसी तग्गो दाव में
अवाम को गुर्बत की लकीर से नीचे लाकर खड़ा कर दिया है। ये इंतहाई नागुज़ीर वक्त है, मुश्किल तरीन वक्त है, जब अवाम के चूल्हे घर में बुझ चुके हैं, ना गैस होती है, पेट्रोल की महंगाई उरूज पर है, जिसकी वजह से हर चीज़ पर असर पड़ता है। गरीब दिन ब दिन गरीब होता जा रहा है और वो अमीर जिनके पास सरमाया था वो अपनी ज़िंदगी का सर्वाइवल आसानी से कर रहे हैं। नाज़रीन, अब देखना ये है कि हमारी आवाम इस ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के सर्वे को, जो कि हमारे इस वक्त सोशल मीडिया पर भी और हमारे जितने टीवी चैनल्स हैं उस पर इसको बार बार दिखाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि हुकूमत की नाअहली की वजह से ये सारा कुछ हुआ है। इसके पीछे कौन से मुहर्रिकात ऐसे हैं जो इस वक्त की मौजूदा हुकूमत को और पाकिस्तान को बहरान में धकेलना चाहते हैं। नौजवान तबका अगर चाहे तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए कोई ना कोई काम कर सकता है, कोई ना कोई सोर्स निकाल सकता है। गैस का बहरान जो है वो तकरीबन हर दौर में सर्दियों में इसी तरह आता रहता था और हर रोज़ नाश्ते और खाने के वक्त पर गैस कम होती थी या मुयस्सर नहीं होती। अब फ़र्क ये पड़ा है चूँकि डॉलर बहुत ऊंचा चला गया है और रुपए की कदर में कमी आई है, जिसकी वजह से एलपीजी गैस जो है, एलएनजी है, वो महंगी हो गई है और उस महंगाई की वजह से ये असरात इस हुकूमत पर पड़ रहे हैं कि ये हुकूमत की मिसमैनेजमेंट है। और सच कहते हैं कि कभी कहत फसलें ना होने की वजह से नहीं आते, फसलें और अनाज पैदा ना होने की वजह से कहत कभी नहीं आते, बल्कि अगर मिसमैनेजमेंट कर दी जाए, चीज़ों को उनके मुताबिक उनकी रवानी और उनकी तकसीम का अमल अच्छे तरीके से वो ना किया जाए, मॉनिटर ना किया जाए, तो फिर मुल्कों में कहत आ जाते हैं और आवाम भूख से दो चार हो जाती है। ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट अपनी जगह ठीक, लेकिन ये नहीं मालूम कि यह राय किन लोगों से और किस तरह ली गई। इंटरनेशनल लेवल पर ये जब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का सर्वे दिया जाता है तो पूरी दुनिया के ममालिक इसको देखते हैं। अब पिछले कई दिनों से हमारे हमसाया मुल्क में एक मुहिम चल रही थी कि जी दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी है जिसका अपना स्टेट बैंक है और उसके स्टेट बैंक में पैसे पड़े हैं, लेकिन वो मुल्क वो पैसे निकलवा नहीं सकता, अपनी आवाम पर वो खर्च नहीं कर सकता। तो सऊदी अरब से मिलने वाली जो पाकिस्तान को इमदाद है वो इस शर्त पर दी गई है कि वो जो पैसे मिले हैं वो पाकिस्तान के स्टेट बैंक में पड़े रहेंगे। पाकिस्तान वो जितना अरसा पड़े रहेंगे पाकिस्तान उसका सूद तो देगा, लेकिन पाकिस्तान वो पैसे निकलवा कर अपनी आवाम पर खर्च नहीं कर सकेगा। यही वजह है कि आज पाकिस्तान इस मिसमैनेजमेंट और हुकूमत की नाअहली की वजह से दुनिया में तमाशा बना हुआ है। और हमारे वज़ीर आज़म को चाहिए कि अपने मुईशत की जो टीम है जिसने मुईशत की देखभाल करनी है उसको रिव्यू करें, उसको देखें और वो आवाम को रिलीफ देने में क्यों नाकाम है। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ इस तरह के प्रोपेगेंडे करके मुल्क को बहरान में क्यों धकेलना चाहती है। हमेशा गलती से ही इंसान सीखता है और 3 साल में होने वाले ऐसी गफलत, कोताही और गलती को देखा जाए, उसको रिव्यू किया जाए और पाकिस्तान की आवाम को उसके हकूक़ दिए जाएं और भूख से मरने से बचाया जाए। अगर आज इसका रिव्यू ना किया गया, आवाम के बारे में ना सोचा गया, तो ना कभी ये रियासत मदीना बन सकेगी और ना ही दोबारा कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आ सकेगी। आज वक्त है इसको देखें और हमारे जितने नाज़रीन हैं उनको देखना चाहिए कि ये जो सर्वे आते हैं ये मुल्क पर किस तरह असर अंदाज होते हैं और कौन कौन से अवामिल होते हैं जो पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान को बहरान में धकेलने के लिए इस तरह के प्रोपेगेंडे करते हैं। हमारी पुलिस में बहुत सारे जो है वो तब्दीलियां लाई गई हैं, जबकि अदलिया, हमारे पाकिस्तान की जो अदलिया है वो भी एक मियारी काम करती है। कमी बेशी उन्होंने सबूतों के तौर पे करनी होती है, प्रोसिक्यूशन जो कुछ उनके सामने लेके जाती है वो उस पर अमल पैरा होते हैं। तो ये पाकिस्तान की पुलिस और पाकिस्तान की अदलिया को बदनाम करने का एक सर्वे था जिसे हमें नहीं देखना चाहिए, नज़रअंदाज करना चाहिए और पाकिस्तान के इदारों पर हमें एतमाद करना चाहिए। अपना और अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।